जी हाँ, 28 साल बाद व्हाइट वॉश। एक बार फिर स्वागत है आपका। चेन्नई में हार, फिर कोलकाता में कचूमर। पिछले दोनों मुकाबले में हार झेलकर माही के मतवालों ने सीरीज में तो सरेंडर कर ही दिया है। अब उनके पास हारने के लिए तो कुछ नहीं बचा। पर दिल्ली में हार का मतलब होगा भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा दौर, जो भारतीय फैंस कभी नहीं चाहेंगे। मौजूदा हालात में तो बैकफुट पर धोनी के धुरंधर ही हैं। क्या माही के मतवाले करेंगे इस दौर का सुखद अंत? देखिए इस रिपोर्ट में। माही को व्हाइट वॉश का डर, मिसबाह की नजर क्लीन स्वीप पर, एक रिकॉर्ड धोनी के साथ तो दूसरा मिसबाह के हक में। कोटला पर जैसे ही धोनी के धुरंधर और मिसबाह के मतवाले उतरेंगे, दोनों की ही नजर जीत पर होगी। हालांकि चाहे भारत जीते या पाकिस्तान हारे, जीत हर हाल में पाकिस्तान की ही है, क्योंकि मिसबाह के लड़ाकों ने कोलकाता में ही सीरीज पर मुहर लगा दी है। And he knocks him over. What a beauty! He's looking perplexed, Ishant Sharma. He just played down the wrong line. It left him. And now Dev Watmore can get up, and now he won't have to sit down. This has been a comprehensive performance from Pakistan. They take the series 2-0. Sorry, says Ishant Sharma to Dhoni. भारत के दिल कहे जाने वाले दिल्ली में तो मिसबाह को बस इंतजार चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाने का है। तो वहीं लगातार 2 मैचों में हार झेलने वाले मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन दिल्ली में जीत के साथ दौरे का सुखद अंत करना चाहेंगे, क्योंकि यहां हार का मतलब है एक ऐसा व्हाइट वॉश जो पिछले 29 सालों में कभी नहीं हुआ। तो मिसबाह कोटला का मैदान मारकर एक ऐसा इतिहास रचना चाहेंगे जो किसी भी पाकिस्तानी कप्तान ने आज तक नहीं किया, यानी 3-0 से वनडे में भारत में घुसकर क्लीन स्वीप। और ऐतिहासिक जीत में मिसबाह के साथ दिल्ली का आंकड़ा भी है। दिल्ली में पाकिस्तान ने एक ही बार वनडे खेला है, जहां टीम इंडिया को बुरी तरह शिकस्त झेलनी पड़ी थी, यानी कोटला पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड 100% है। तो वहीं एक और रिकॉर्ड है जो माही के मतवालों का फेवर करता दिखाई दे रहा है। भारत ने कोटला पर 16 मैच खेले हैं, जिनमें से 10 में टीम इंडिया को जीत नसीब हुई है, जबकि सिर्फ 5 में हार और 1 का नतीजा नहीं निकल पाया। मतलब दिल्ली का एक रिकॉर्ड अगर मेहमान के साथ है तो दूसरा मेजबान के साथ। लेकिन जैसा अक्सर कहा जाता है कि मुकाबले कागज पर नहीं बल्कि मैदान पर खेले जाते हैं, तो ऐसे में देखना यह होगा कि हर तरफ से आलोचना झेल रही ये टीम कोटला में क्या कुछ कमाल कर पाती है। वैसे भी धोनी के धुरंधरों के पास हारने के लिए तो कुछ नहीं है, बस डर है तो व्हाइट वॉश का। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। जी हाँ, दिल्ली में हारे तो व्हाइट वॉश। एक नजर भारत के उन बल्लेबाजों पर जिनसे होगी कम से कम दिल्ली में दम दिखाने की उम्मीद है। और इसमें गौतम गंभीर जो कि दिल्ली के ही हैं। देखना यह है कि कल क्या गौतम गंभीर कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं। 141 मैच, 5096 रन। गंभीर के अलावा उनके जोड़ीदार वीरेंद्र सहवाग से भी उम्मीदें होंगी। 251 मैच, 219 बेस्ट, 8273 रन वीरेंद्र सहवाग का। वहीं विराट कोहली की अगर बात करें तो 92 मैच, 3892 रन, औसत 50.54 और बेस्ट 183। युवराज सिंह 276 मैच, 139 बेस्ट, 8062 और औसत 37.32 की। सुरेश रैना 153 मैच, 3760 रन, बेस्ट 116 नॉट आउट, औसत 35.47। वहीं बात अगर गेंदबाजों की करें तो गेंदबाजी में ईशांत शर्मा से उम्मीदें रहेंगी। 49 मैच, 68 विकेट, इकोनॉमी रेट 5.62, बेस्ट 38 पर 4। भुवनेश्वर कुमार 2 मैच, 3 विकेट, इकोनॉमी रेट 4.88, बेस्ट 27 पर 2। अश्विन 42 मैच, 57 विकेट, 24 पर 3, बेस्ट, इकोनॉमी रेट 4.74। चलिए अब बात वर्ल्ड चैंपियनों के हेकड़ी की। इस दौरे से पहले टीम इंडिया के धुरंधर बड़े ही जोरदार ढंग से कहते थे कि आने दो पाकिस्तानियों को देख लेंगे, लेकिन बारी जब असली जंग की आई तो वर्ल्ड चैंपियनों की निकल गई हेकड़ी। देखिए कैसे दौरे से पहले माही एंड कंपनी दे रहे थे चुनौतियां।
ये है वर्ल्ड चैंपियन, डींग हाँकने के चैंपियन। माही एंड कंपनी ने खूब हाँकी थी डींग। सभी ने कहा था आने दो। जी हां, माही एंड कंपनी ने महामुकाबले के पहले एक विज्ञापन के लिए बड़े ही जोरदार तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुनौती दी थी। आने दो। कोई अपने बल्ले को निहारता हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐसे चिता रहा था जैसे तुम्हारी तो खैर नहीं। आने दो। तो कोई हाथ में गेंद लेकर यह बताना चाह रहा था कि आ तो रहे हो, लेकिन तुम्हें तो हम नचा कर छोड़ेंगे। जब पाकिस्तान सामने होता है तो करोड़ों आंखें टकटकी लगाए एक ही चीज कहती हैं, इनसे मत हारना। आ रहा है पाकिस्तान 25 दिसंबर से। आने दो। देखा आपने कैसे ये वर्ल्ड चैंपियन एक चैंपियन टीम की तरह सामने वाले पर धौंस दिखा रहे थे, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि ये एक विज्ञापन का शूट था, जिसमें इस तरह से बल्ले भांजने या फिर गेंद नचाने के लिए सैकड़ों टेक मिलते हैं। पर असली जंग में कहानी कुछ और होती है। वहां रीटेक नाम की कोई चीज नहीं होती। एक बार आपका बल्ला गलत चला तो गेंद स्टंप्स को गिरा देती है और आप पवेलियन चल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टीम इंडिया के धुरंधर पिच पर आउट होकर पवेलियन लौटते गए और देश की नाक कटाते गए। जिन खिलाड़ियों को ये धुरंधर देख लेने की चुनौती दे रहे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैदान के बाहर भले ही आप डींग हाँक कर या फिर बड़े बड़े नामों से किसी को डराने की कोशिश कर लें, लेकिन मुकाबले में हार या जीत सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर ही मिलती है, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने अपनी काबिलियत तो साबित कर ही दी, साथ ही निकाल दी वर्ल्ड चैंपियनों की हेकड़ी। आने दो। Oh, wow, 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 wow. Junaid Khan, absolutely fantastic. से आने दो। Oh, ball, a lovely delivery from Irfan. आने दो। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।